हरिओम। मुद्रा राक्षसम के इस अध्ययन क्रम में जैसा कि हमने कल देखा था कि जो राक्षस बोल रहा था, क्या कह रहा था कि पुरंध्रीणाम प्रज्ञा पुरुष गुण विज्ञान विमुखी, अर्थात रमणियों की, स्त्रियों की बुद्धि जो होती है वो पुरुषों के गुणों को विवेचन करने में असमर्थ होती है। अब इसके बाद आगे क्या कहता है, लक्ष्मी को ही उद्देश्य करके बोल रहा है। क्या कहता है कि अपिच अविनीते, यहां से अपिच अविनीते करे, और भी हे अविनीते लक्ष्मी, नास्ति, अर्थात नास्ति विनयम यस्याह सा, अर्थात विनय नहीं है जिसके पास, अविनय है जो, तो कहता कहता हे, इस प्रकार कहता है कि हे अविनय शालिनी लक्ष्मी, तद अहम आश्रयोन्मूलेनैव मूलेनैव त्वाम कामाम करोमि। तूने जिसको आश्रय बनाया हुआ है, यानी कि चंद्रगुप्त को चुन करके, चंद्रगुप्त का वर्ण करके तूने जो उसको अपना एक स्थायी आश्रय बना दिया है, मैं उस आश्रय को ही समाप्त कर दूंगा। तद अहम आश्रयोन्मूलेन एव, उस आश्रय का, उस आधार का मैं उन्मूलन कर दूंगा, उसी को समाप्त करके त्वाम अकामाम करोमि, तुझको कामना से रहित कर दूंगा, इच्छा से रहित कर दूंगा। जो तेरी इच्छा है कि मैं चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में ही रहूं, वो इच्छा मैं उसको ही समाप्त करके तेरी इच्छा को क्या कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। लक्ष्मी को उद्देश्य करके ये सब बातें बोल रहा है। अब थोड़ा सोच करके बताता है कि मैं समाप्त कैसे कर दूंगा, मैंने क्या क्या किया है वो बताता है। कहता है मया तावत सुहृत्तमस्य चंदन दासस्य गृहे गृहजनम निक्षिप्य नगरान निर्गच्छता न्याय्यम मनुतिष्ठितम। कहता है कि मैंने अपने मित्र चंदन दास के घर में अपने परिवार, बीवी बच्चों को छुपा करके नगर से बाहर निकल के अच्छा ही किया है। न्याय्यम, उचितम, समुचितम मया अनुतिष्ठितम, अनुष्ठितम, मैंने अच्छा ही किया है। पहले अंक में हमने ये चर्चा देखी थी ना कि वह चंदन दास के घर में अपने परिवार वालों को छोड़ करके नगर से कहीं बाहर गया हुआ है, वही बात इसने दोहरा दी। यदि शकटदास चंदन दास झूठ भी बोलता है तो ये उसकी बात का प्रमाण, उसकी बात को झुठलाना इस बात से का हो जाता है कि उसके घर में उसका परिवार है। किम कारणमिति, कारण क्या है, ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं। कुसुमपुराभियोगम प्रति अनुदासीनो राक्षस, कुसुमपुर के अभियोग के प्रति, अर्थात कुसुमपुर पर हमारा और चंद्रगुप्त का जो केस चल रहा है, केस का विषय, अभियोग का मतलब केस होता है, अभियोग जो चल रहा है उसके प्रति मैं तैयार हूं, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूं, उदासीन नहीं हूं, मैं तटस्थ नहीं हूं। अनुदासीनो राक्षसः इति तत्रस्थानाम अस्माभिः सह एक कार्याणाम देवो देवपादोपजीविनाम नोद्यमः शिथिली भविष्यति इति। कहते हैं कि वहां पर जो स्थित हमारे मित्र हैं, हमारे आदमी हैं, जो देवोपादोपजीविनाम, अर्थात जो नंद वंश, नंद राजा नंद के कुल में जिन्होंने जन्म लेकर के उनसे ही उनका जीवन चला है, उनका उद्यम जो है वो निष्फल नहीं होगा। शिथिली न भविष्यति, अर्थात हम सब जो प्रयास कर रहे हैं कि कुसुमपुर को हम जीत करके मलय केतु को वहां पर बिठाएंगे, वो हमारा प्रयास जो है वो सफल होगा। फिर क्या कहता है, चंद्रगुप्त शरीरम अभिद्रोग्धुम अस्मत् प्रयुक्तानाम तीक्ष्ण रसदायिनाम उपसंग्रहार्थम परकृत्योपजपार्थं च, अच्छा, परकृत्योपजापार्थं च महता कोश संचयेन स्थापितः शकटदासः। कहते शकटदास को मैंने चंद्रगुप्त को किसी न किसी तरह से मरवाने के लिए प्रयास में लगाया हुआ है। शकटदास को अभी पता चलेगा, शकटदास तो जान बचा के अभी थोड़ी देर में ही इसके पास आने वाला है। उसको तो वो सिद्धार्थक जो है वो वहां वध्य स्थान से पकड़ के लाएगा, कहेगा मैंने इसकी जान बचाई है।
तब इसको पता चलेगा कि मैंने शकट दास को कहाँ स्थापित किया है। चंद्रगुप्तम अभिद्रोग्धुम, चंद्रगुप्त शरीरम अभिद्रोग्धुम, चंद्रगुप्त के शरीर को समाप्त करने के लिए। और तीक्ष्ण रसदाई नाम, तीक्ष्ण रसद भिक्षु की, ये अर्थशास्त्र में जो गुप्तचर हैं, ये संचरणशील गुप्तचर, ये विचरण करते रहते हैं, इधर उधर की बातों को बताते रहते हैं, अपने अपने काम है। और तीक्ष्ण विष विष देने वाले भी होते हैं ये, किसी को अगर एक बार विष दे दें तो उसका जीवन समाप्त हो जाता है। तो तीक्ष्ण रसदाई नाम, तीक्ष्ण रस को देने वाले, उनका उपसंग्रह करने के लिए, तीक्ष्ण विष देने वालों का संग्रह करने के लिए। और परकृत्य उपजापार्थं च, अर्थात परकृत्य मतलब शत्रु के कार्यों को, शत्रु के पक्ष को, उपजापार्थम मतलब उसको समाप्त करने के लिए, महता कोश संचयेन स्थापित शकटदास, शकटदास को खूब सारे पैसे दे करके, खूब सारी रिश्वत दे करके उसको मैंने वहां पर लगाया हुआ है। और बोलता है कि प्रतिक्षणम अरातिवृत्तांतोपलब्धये तो संहति भेदाय व्यापारितः सुहृदो जीव सिद्धि प्रतयः किमत्र बहुना। और क्या कहता है कि शत्रुओं के प्रतिक्षण की जानकारी के लिए, प्रतिक्षणम अरातिवृत्तांत उपलब्धये, अराति शत्रु, तो कह रहे हैं हर पल हर क्षण की खबर हमें हमारे दुश्मनों की मिले, उसके लिए हमने क्या किया है। और तत्संगति भेदाय, और उनके संगठन को समाप्त करने के लिए, उनके समूहों को, ग्रुप्स को समाप्त करने के लिए अपने मित्रों को व्यापारित, मित्रों को लगाया है। और मित्र कौन है वो, जीव सिद्धि प्रभृतय, जीव सिद्धि आदि। इसको ये नहीं पता कि जीव सिद्धि कौन है, ये सोचता है कि जीव सिद्धि मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है। इसको ये नहीं पता कि जीव सिद्धि ही लास्ट में इसका कन्यादान करेगा, इसका काम करेगा। क्योंकि वो वास्तविक रूप से जो गुप्तचर है, वास्तविक रूप से जो वो आदमी है, वो हमारे आचार्य चाणक्य का है। ठीक है। अब इसके आगे ये बातें उसने बताई वहां पर कि किस किस प्रकार से मैंने चंद्रगुप्त के विनाश के लिए, कुसुमपुर पर अधिकार करने के लिए, मलय केतु को राजा बनाने के लिए क्या क्या किया हुआ है। अब इसके बाद एक श्लोक के माध्यम से बोलता है। क्या कहता है, ये वाला श्लोक आपको दिख रहा होगा। इष्टात्मजः शपति धैर्य, अच्छा दूसरी पुस्तक में कुछ और ही है, इसलिए वही मुझे स्मरण आ गया। इष्टात्मजः सपदि सान्वय एव देवः शार्दूलपोतमिव यं परिपुष्य नष्टः तस्यैव बुद्धिविशिखेनभिनद्मि मरम, तस्यैव बुद्धिविशिखेनभिनद्मि मरम वर्मी भवेद्यदि न दैवमदृश्यमानम्। अब क्या कहता है, साधारण सा अर्थ पहले बता देता हूं मैं, ये मेरा स्वभाव है ताकि आपको फिर अर्थ करने में कठिनाई ना हो। इसमें राक्षस कहता है कि जिस चंद्रगुप्त को बाघ के बच्चे की तरह नंद वंश ने पाला, उसी बाघ को मैं उसी बाघ के बच्चे को, शार्दूल को मैं समाप्त कर दूंगा अगर ये भाग्य बीच में न आए तो। ये बात वो सीधे से कहना चाह रहा है। अब अन्वयानुसार अर्थ देखिएगा। कहता अष्टात्मजः शपदि शान्वयम् एव देवः यम चंद्रगुप्तम शार्दूलम पोतम इव परिपुष्य नष्टः। इष्टात्मजः, इष्टाः आत्मजः, आत्मजाः यस्य, इष्टात्मजः इष्टः प्रियः आत्मजः यस्य सः, अर्थात जो अपने आत्मज हैं और अपने पुत्र इत्यादि हैं, अपने सेवक इत्यादि हैं, जो उनको बहुत मानता था, उनको प्रिय मानने वाला था। ऐसा कौन है वो, देवः राजा नंदः, शान्वयम एव, अर्थात शान्वय मतलब सपरिवार, सवंश समूल, वंश सहित, सपदी मतलब शीघ्र ही, झटित्येव, नष्टः
शीघ्र ही नष्ट हो गया। नष्ट तो हो गया, जो अपने पुत्र सेवक आदि मंत्रियों से प्रेम करने वाला था, वो नष्ट कैसे हुआ? कुछ करके नष्ट हुआ। वो चंद्रगुप्त, यम किसके लिए लगाया गया है? यम चंद्रगुप्तम। ऐसी जगहों से प्रश्न आ जाता है। इस श्लोक में कहीं भी चंद्रगुप्त का नाम नहीं है, पर यम पूछा जाए तो आपको बताना है। अब आप बताएंगे तभी जब आपने मूल ग्रंथ का अध्ययन किया होगा। अगर आपके पास ये पंक्ति आ जाएगी, आप कहेंगे ये पाठ्यक्रम से बाहर है। इसीलिए मूल ग्रंथ का अध्ययन करना चाहिए। ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जिस प्रकार से नंद ने, राजा नंद ने इस चंद्रगुप्त को एक बाघ के चीते के बच्चे की तरह पाला, पाल पोस करके बड़ा किया, और वह नंद नष्ट, वो नंद शपथि नष्ट, शीघ्र ही समूल जिनका विनाश हो गया। यानी उसी जिसको पाला, उसी चंद्रगुप्त को मैं क्या करूंगा? उसके मर्म का मैं भेदन करना चाहता हूं, उसके मर्म का मैं भेदन करना चाहता हूं। तस्यैव मर्म भिनद्मि, उसके मर्म का मैं भेद कर देना चाहता। मर्म का मतलब उसके जीवन का मैं भेद कर सकता हूं, करना चाहता हूं। किससे करना चाहता हूं? बुद्धि विशिखेन। विशिख का मतलब होता है बाण। तो बुद्धि विशिखेन, बुद्धि ही है बाण जिसका, अर्थात अपनी बुद्धि रूपी बाण से मैं उसके जीवन को समाप्त कर तो देना चाहता हूं, परंतु यदि अदृश्यमानम देवम वर्मी न भवेत, कह रहे ये न दिखाई देने वाला जो भाग्य है, ये यदि कवच न बन जाए, ये उसकी रक्षा ना कर ले, तो मैं उस चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसको नंद ने अपने एक शार्दूल पोतम इव परिपुष्य नष्ट, जिसको राजा नंद ने एक बाघ के बच्चे की तरह पाला और वह समाप्त हो गए, जिनका विनाश हो गया, उस चंद्रगुप्त को मैं मारना चाहता हूं। परंतु यदि यह अदृश्य भाग्य यदि बीच में ना पड़े तो वर्मी भवेत। इस मर्म का यहां पर वर्म, इस मर्म का मतलब क्या है? अर्थात मर्म, मर्मस्थान अर्थात जीवन कह सकते हैं। वर्मी का मतलब यहां पर है कवच, एक बीच में दीवार है ना, बीच में जो एक किसी चीज को, किसी चीज का रक्षक। वर्मी भवेत, यदि वर्मी ना हो जाए, अवर्मम वर्मी भवेत, चुई प्रत्यय से बना हुआ शब्द है ये। तो इसमें वसंत तिलका नाम का छंद है। और अलंकार की बात करेंगे तो यहाँ पर बुद्धि विशिखेन, यहाँ पर तो रूपक है, क्योंकि बुद्धि को ही बाण बना दिया है, बुद्धि ही बाण है। ठीक है। तो हाँ, वसंत तिल का छंद है, उपमा अलंकार भी है और रूपक अलंकार इसमें है। उपमा अलंकार शार्दूल पोतम इव, शेर के बाघ के बच्चे की तरह, है ना। यहां पर लिखा हुआ है, महाराज नंद पुत्रों को बड़ा प्रेम करते हैं, लेकिन जिस तरह कोई व्यक्ति शेर के बच्चे को पालता है या बाघ के बच्चे को, शेर के बच्चे को पालता है, और बड़ा होने पर वही शेर का बच्चा उस पालने वाले का नाश का कारण बन जाता है, उसी तरह है नंद ने चंद्रगुप्त को प्यार से पाला था, लेकिन बड़े होने पर चंद्रगुप्त ने ही नंद का नाश कर डाला। अब जो राक्षस है वो कह रहा है कि मैं स्वयं इसका विनाश कर तो सकता हूं, पर बीच में भाग्य आ जाता है, भाग्य के कारण नहीं कर पाता, तो भाग्य को ये यहाँ पर दोष दे रहा है। अब इसके बाद जो राक्षस ये बातें अपने मन ही मन सोचता हुआ दुखी हो रहा था, इतने में कंचुकी का प्रवेश हो जाता है। ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस नाटक में भी वेणी संहारम नाटक की तरह दो कंचुकी हैं, एक शत्रु पक्ष में है, एक मित्र पक्ष में है। कहने का मतलब है वो आपस में तो एक दूसरे के लिए शत्रु है, पर जो धर्म के पक्ष में है वो मित्र हो गया। यानी कि एक चाणक्य के पक्ष में, चंद्रगुप्त मौर्य के पक्ष में है, और एक कंचुकी जो है वह मलय केतु और राक्षस के पक्ष में है। जो राक्षस और मलय केतु के पक्ष में है, उसका नाम, उस कंचुकी का नाम जाजली है। कंचुकी का गुण तो अंतःपुर चरो वृद्धो विप्रो गुण गणान्वित, ये लक्षण तो दोनों में ही लागू होगा। पर जो मलय केतु का जो कंचुकी है, उसका नाम जाजली है, और जो चंद्रगुप्त के पक्ष का
कंचुकी है उसका नाम वहीनर है, वहीनर। ठीक है, तो इनका वैसे ट्रिक्स रूप से याद करेंगे तो आप संस्कृत परीक्षा ब्रह्मास्त्र में मिल जाएगा किस नाटक के विदूषक का नाम क्या है, कंचुकी के नाम क्या है, अंकों का नाम क्या है, ये सब। तो अब कंचुकी प्रवेश करता है। अब कंचुकी एक वृद्ध व्यक्ति होता है पर ब्राह्मण होता है, धर्म के कार्यों में लगा रहता है। ततः प्रविशति कंचुकी, कंचुकी का प्रवेश होता है। कंचुकी प्रवेश करते हुए एक श्लोक बोलता है, अपनी वर्तमान की स्थिति और राज्य की वर्तमान स्थिति, राक्षस की वर्तमान स्थिति को बता रहा है इस श्लोक के माध्यम से। क्या कहता है कि कामं नंदमिव प्रमथ्य जरया चाणक्य नीत्या यथा धर्मो मौर्य इव क्रमेण नगरे नीतः प्रतिष्ठां मयि तं सम्प्रात्युपचीयमानमपि मे लवधान्तरः सेवया लोभो राक्षसवज्जयाय यतते जेतुं न शक्नोति च। ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, इसमें दो दो अर्थ आते हैं। बहुत कंचुकी का कहने का जो तरीका है बहुत ही गजब का तरीका है। क्या बोल रहा है, कहता है कि चाणक्य यथा, जिस प्रकार से, मैं मोटा मोटा इसका अर्थ बताता हूं, इसमें उसका कहने का मतलब ये है कि जो राक्षस है और मेरा लोभ है वो जीतना तो चाहता है परंतु जीत नहीं पा रहा है। राक्षस चंद्रगुप्त को जीतना चाह रहा है और जो मेरा लोभ है कह रहा है वो इस लोभ जो है वो इस मोह को जीतना चाह रहा है, या वृद्धावस्था को जीतना चाह रहा है पर नहीं जीत रहा है, ऐसा भी हो सकता है। परंतु दोनों ही एक ही कार्य में लगे हुए हैं, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि जो कंचुकी है उसको राक्षस ने ही प्रयुक्त किया है, तो वो भी उसी, दोनों का प्रयोजन एक ही है, तो दोनों एक ही कामों में लगे हुए हैं पर जीत नहीं पा रहे हैं। तो इस प्रकार से, अब किस प्रकार से क्या क्या हो रहा है, कह रहे हैं यथा चाणक्य नीत्या कामम नंदम प्रमथ्य जरया। इसका अन्वय इस प्रकार करेंगे कि जिस प्रकार से चाणक्य नीति के द्वारा नंद को समाप्त किया और मेरी वृद्धावस्था ने काम को समाप्त किया, अर्थात वृद्धावस्था में जो काम होता है, जो इच्छा होती है, वो लगभग समाप्त हो जाती है। और चाणक्य नीति के द्वारा चंद्रगुप्त को मौर्य के माध्यम से नंद को समाप्त कर दिया। अपने और उनके दोनों के कर्म को एक साथ क्रमशः बताएगा ये। और जिस प्रकार से मेरी वृद्धावस्था ने मेरी इच्छाओं को समाप्त करके धर्म की स्थापना कर दी, यानी कि अब मैं धर्म के कार्यों में लग गया हूं, उसी प्रकार से चाणक्य नीति ने नंद वंश को समाप्त करके नगर में मौर्य प्रतिष्ठाम नीतः, इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बना दिया और मैंने धर्म में प्रतिष्ठा को पाली। मई प्रतिष्ठाम धर्मः नीतः, और चंद्रगुप्ते या नगरे मौर्य नगरे प्रतिष्ठाम नीतः, और चंद्रगुप्त मौर्य नगर में प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है और मुझ में धर्म प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लिया है। ठीक है, यानी कि क्योंकि वृद्धावस्था आ गई है तो अब कामनाएं, इच्छाएं जो कह रहा है मेरी समाप्त हो गई है और चाणक्य नीति सफल हो गई है, तो नंद वंश समाप्त होकर के मौर्य वंश प्रारंभ होने जा रहा है। तो ये दो दो काम हो गए हैं। अब कह रहा है तम संप्रत्युपचीयमानमपि मे लब्धांतरः सेवया लोभो राक्षसवत् जयाय यतते जेतुम न शक्नोति च। कह रहे हैं तम धर्मम, तम धर्मम भी हो जाएगा, तम चंद्रगुप्तम, दोनों अर्थ लेंगे। कह रहे हैं उसका, उस चंद्रगुप्त के या उस धर्म के उपचीयमानम अपि, उपचीयमानम मतलब बढ़ते हुए को भी, बढ़ते हुए की भी सेवा करते हुए, सेवया लब्धांतरः प्राप्त किया है, अधिकार जिसने प्राप्त कर लिया है, समय जिसने, लब्धांतरः सेवया मे लोभः, तम
धर्मम चंद्रगुप्तम च, अर्थात प्राप्त कर लिया है अवसर जिसने, इस प्रकार के अवसर से उस चंद्रगुप्त और उस धर्म को राक्षस की तरह जीतने के लिए लोभ यतते, अर्थात जिस प्रकार से राक्षस, और उसी प्रकार से मेरा लोभ उस चंद्रगुप्त को और धर्म को जीतना चाह रहा है, परंतु जेतुम न शक्नोति, केवलम यतते, यत्न कर रहा है पर जीत नहीं पा रहा है। अर्थात धर्म के प्रति मैं बहुत समीपता बनाना तो चाह रहा हूं, कहने का मतलब है, और उसी प्रकार से राक्षस चंद्रगुप्त को समाप्त करना तो चाह रहा है, उसकी योजनाएं थोड़ा बहुत सफल तो होती हैं, पर शक्नोति च, पर उसमें विजय पूर्णतः प्राप्त नहीं कर पा रहा है। एक अर्थ यहाँ राक्षस का मतलब दूसरा भी ले लेंगे, मंत्री भी ले लेंगे, और दूसरा कोई राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्ति, जैसे रावण ही है, उदाहरण के लिए लीजिए, वो धर्म को जीतना चाहता, धर्म पर विजय वो नहीं कर पाया, उसी प्रकार से ये राक्षस भी धर्म को नहीं जीत सकता है, क्योंकि ये अधर्म के पक्ष में है। जिसी प्रकार से कोई राक्षस प्रवृत्ति का या राक्षस जाति का कोई भी प्राणी धर्म को नहीं जीत सकता है, धर्म में नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से ये राक्षस भी उस चंद्रगुप्त को नहीं जीत सकता है, नहीं जीत पा रहा है। और मेरा लोभ और यह राक्षस दोनों की बात है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ दोबारा मैं बता देता हूं, कह रहा है वो कंचु की, कह रहे जिस प्रकार से चाणक्य नीति ने इस नगर में नंद वंश को समाप्त करके मौर्य को स्थापित कर दिया, उसी प्रकार से मेरी वृद्धावस्था ने काम को समाप्त करके, मेरी कामनाओं इच्छाओं को समाप्त करके धर्म को स्थापित कर दिया, यानी कि मैं धर्म में प्रवृत्त हो गया हूं। और कह रहा है कि अब जो वर्तमान में उस धर्म और उस चंद्रगुप्त को बढ़ते हुए देख करके ये राक्षस और मेरा लोभ उसको फिर से समाप्त करना तो चाह रहा है भली भांति, पर समाप्त कर नहीं पा रहा है। उस बढ़ते हुए धर्म को तम संप्रति उपचीयमानम, जो इस समय बढ़ता ही जा रहा है उसको, ठीक है। इस प्रकार से इसका सामान्यार्थ है। इसमें शार्दूल विक्रीडितम नाम का छंद है और उपमा अलंकार है, क्योंकि समानता बता ही रहा है, क्या क्या समानता है ये मैंने आपको अच्छी प्रकार से बता ही दिया है, ठीक है। जिस प्रकार से यथा चाणक्य नीत्या तथा मम जरया इत्यादि उपमा अलंकार ये दिया ही है यहाँ पर। और इसमें एक दूसरी पुस्तक में इसके में समासोक्ति अलंकार भी दिया है। समासोक्ति कैसे होता है, परोक्तिर भेद कई श्लिष्ट ही समासोक्ति ही, अर्थात परोक्ति ही भेद कई ही श्लिष्ट ही शब्द ही, अर्थात कुछ दूसरे अर्थ को ही प्रकट करने वाले श्लिष्ट शब्दों के द्वारा, दो द्वयार्थक शब्दों के द्वारा जहां पर प्रयोग किया जाता है वहां पर समासोक्ति होता है, क्योंकि दो अर्थ हैं ही सभी के। राक्षस का एक तो वैसा राक्षस प्रवृत्ति का व्यक्त है, अर्थ है, एक वास्तव में राक्षस अमात्य है, ठीक है। और तम का अर्थ एक तो हो जाएगा चंद्रगुप्त, एक हो जाएगा धर्म, ठीक है। और उसी प्रकार से ऊपर वाले में तो उपमा है, उपमा सीधे ही दे दिया है, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें समासोक्ति भी थोड़ा बहुत है पर स्पष्ट नहीं है, दोनों ही मान सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से अब कंचुकी आगे बढ़ता है, राक्षस से मिलता है, अपनी अपनी स्थितियों को बताता है, और आगे का रोचक दृश्य बढ़ता ही जाएगा। तो अब इससे आगे का व्याख्यान हम कल की कक्षा में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमो नमः।